जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी समय जो है वो हो चुका है ना। ना मैं क्लास दे पा रहा था, ना मैं आप लोगों से किसी भी मैं कहूँ स्टोरी के जरिए या फिर कोई पोस्ट डालकर मैं मिल ही नहीं पा रहा था, है ना। मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी, है ना। और प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन निकाल लिया है, सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, है ना। देखो प्रॉब्लम्स जो है सबके साथ आती हैं, क्या मैं क्या आप, ठीक है। तो सबको हैंड ओवर जो है करना पड़ता है, सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है। ये लाइफ है यार, चलती रहती है। तो फिर हम अगर बात करें इस जो प्रॉपर वीडियो की, तो हमने प्रॉपर आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है ना। BA BSc VCOM सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा और योग की जो क्लास है प्रॉपर आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है, जिससे बिल्कुल वेस्ट जो है बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी क्लासेस दे करके हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। बाकी हमने सारी वीडियोस बनाई हैं लगभग कि आपका 4th सेमेस्टर में कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट जो होंगे, है ना, पेपर कैसे होंगे, पेपर मोड क्या रहेगा, क्योंकि इस विषय का जो पेपर है आपका MCQ फॉर्म में होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। संपूर्ण डिटेल्स के साथ जो है चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और इस क्लास को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो यकीन मानिए, है ना, इसको देख डाला तो लाइफ हजेंगा लाला। चलिए तो फिर हम बात करें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, इससे पहले हमने एक सिलेबस का वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन के साथ, वही जोश पुराना जुनून, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था, है ना। ऑप्शन है आपके SC बक, नॉर्थ स्मिथ, या फिर डॉक्टर दोरावजी टाटा, या फिर ध्यानचंद जी। बात करेंगे राइट आंसर की, तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। SC बक ने जो है भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था। और संसार की बात करें अगर पूरे विश्व में, तो फ्रेडरिक लुडविग जान, ठीक है, फ्रेडरिक लुडविग जान जो है ये माने जाते हैं पूरे संसार में शारीरिक शिक्षा को शुरू करने का इनका श्रेय इन्हें मिलता है। 1243 ईस्वी के आसपास जो है इन्हें शुरू किया था, है ना। सर्वसम्मति से जो है प्लेटो को भी लोग मानते हैं, जो 386 ईसा पूर्व के आसपास की बात बताई जाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक किसे कहते हैं, तो आप बता देना भाई SC बक साहब को। संसार में विश्व में किसे कहते हैं, तो कह देना भाई फ्रेडरिक लुडविग जान को, है ना। और अगर पूछे सर्वसम्मति से प्लेटो अगर ऑप्शन में दिख जाए तो मार देना। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ लें इस क्वेश्चन को, आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसका जनक ना है ऐसा नहीं हो सकता है ना। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, खेल और स्वास्थ्य के जनक कौन है, तो भाई हिप्पोक्रेट्स साहब जो हैं खेल और स्वास्थ्य के जनक कहे जाते हैं। इन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक जो है माना जाता है। दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे, आधुनिक चिकित्सा का जनक तो आप कहेंगे भाई हिप्पोक्रेट्स साहब, खेल और स्वास्थ्य के जनक तो आप कहेंगे हिप्पोक्रेट्स साहब, ठीक है। बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। चलिए आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 की तरफ, है ना। निम्न में कौन सी शारीरिक शिक्षा का प्रकार है। देखो शारीरिक शिक्षा के अगर हम प्रकारों की बात करें तो ये सभी जो है शारीरिक शिक्षा के प्रकार हो जाएंगे, चाहे सुधारात्मक शारीरिक शिक्षा हो, उपचारात्मक हो, विकासात्मक हो, इन सभी की अगर बात होती है तो ये शारीरिक शिक्षा के बारे में चीज़ें बताती हैं। अब हम आपको एक बात बताएं, शारीरिक शिक्षा हो या फिर योग हो, कहीं ना कहीं इन सब का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना रहता है कि आपके संपूर्ण शरीर का विकास करना, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। अब संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करेंगे तो फिर वो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी होगा, है ना, भावनात्मक पहलुओं से भी होगा। क्योंकि हम जितने, देखो जो हमारा दिमाग है ना, जो हमारा शरीर है, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ऐसा आपको पता होगा, है ना। और जब हमारा दिमाग सही रहेगा तो हम ज़्यादा अच्छे निर्णय ले पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को हम, जो चीज़ें हैं हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भावनात्मक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मनुष्य के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास जो है शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो है वो किया जाता है, ठीक। वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो शारीरिक शिक्षा जो है कहीं ना कहीं आप बल देती है योग को भी, ठीक है। शारीरिक तौर पर अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं योग एक माध्यम हो सकता है। कैसे, देखो बताऊं। चलिए योग का अर्थ क्या है आप समझो पहले, है ना। योग के बारे में भी हम समझेंगे, बिल्कुल परेशान ना होना कोई बच्चा। योग का क्या अर्थ है, तो एकमात्र व्यायाम, ऐसा है क्या, योग केवल एकमात्र व्यायाम को कहते हैं, तो आप कह देना नहीं,
है ना। स्वयं को विचलित करने की विधि है। अरे भाई, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि हम विचलित हो जाएंगे योग से। वास्तविकता से पलायन, क्या जो हकीकत है क्या उससे हम दूर भाग रहे हैं योग करके? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। स्वयं को ऊपर उठाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो योग है। तो इस वजह से राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा, है ना। योग का जो अर्थ है स्वयं को ऊपर उठाने की विधि है ना। जो हम हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे स्तर पे हैं जहाँ से हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं है, शारीरिक स्थिति सही नहीं है, या फिर जो कंडीशंस है वो अगर सही नहीं है, तो उसके लिए योग एक बेहतर साधन है, बेहतर माध्यम है। दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? जी हाँ दोस्तों, आप बताओ सबसे पहले कि जो हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है। सांस में हम कौन सी गैस लेते हैं और छोड़ते कौन सी गैस हैं? आप जल्दी से जरा कमेंट करके बता दो हमें, ठीक है। कमेंट करके एक बार बता दो सब लोग। तो देखो हम बताएं आपको कि इस ऑप्शन की, अगर इसमें ऑप्शंस की बात करें तो 8 सेकंड में क्या सांस लेने की प्रक्रिया पूरी होती है? जैसे मैंने एक बार सांस, है ना, इनहेल करी, ठीक है, तो उसके बाद जब वो मैं बाहर छोड़ दूंगा, इसके बाद कब फिर इनहेल करूंगा, इस बात की जो है वो जानकारी मांगी जा रही है इस क्वेश्चन में। 8 सेकंड, 6 सेकंड, या 4 सेकंड, या फिर 2 सेकंड? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 सेकंड में जो है इनहेल और जो हम बाहर छोड़ते हैं सांस को, वो प्रक्रिया पूरी होती है ना। उम्मीद है आपने कमेंट जो है वो कर दिया होगा कि कौन सी गैस को जो है हम सांस लेने में हम गैस का यूज़ करते हैं सांस लेने में, और छोड़ते कौन सी गैस है ना, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? आप बताओ जल्दी से मैं कमेंट करके, अगर आपने अभी तक नहीं बताया है तो। चलो अब एक चीज़ और यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। नोट में देखो, अपनी कॉपी में लिख लो, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो भाई साहब 0.8 सेकंड लगता है। आपने कभी लब डब की आवाज़ सुनी है? बताओ, लब डब की आवाज़ सुनी है? आप बताओ, है ना। एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, बता देना कमेंट सेक्शन में कि जो हार्ट है हमारा, दिल जो है, वो किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है? वैसे कहते भी है कि दिल लेफ्ट होता है लेकिन राइट होता है, ऐसा है क्या? बताओ सब, ऐसा है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। बहुत अच्छे से हम चीज़ें समझते हुए चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 पे हम आ गए हैं। योग में कुल कितने आसन हैं, अब आपको बताना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से 3 से 4 आपके क्वेश्चन हम क्लियर कराने वाले हैं। कैसे? देखो 84 लाख जो है योग में आसन है। कितने आसन है? 84 लाख आसन है। अब देखो ये सभी जो है जीव जंतुओं के नामों पर हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि जितने ये आसन हैं वो किसके नामों पर हैं, तो आप कह देना भाई जीव जंतुओं के नामों पर हैं। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो आसन है उनमें कितने आसनों को प्रमुख माना जाता है, तो आप बता देना कि भाई केवल 84 लाख में से 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है, ठीक है। अब 84 लाख आसन में से 84 को अगर प्रमुख माना गया है तो वर्तमान में कितने हैं, तो भाई बता देना वर्तमान में जो है ओनली 32 आसन ही प्रचलित हैं दोस्तों, है ना। वर्तमान में 32 आसन जो हैं वो प्रचलित हैं। 84 लाख आसन हैं और सभी जीव जंतुओं के नामों पर आधारित हैं। समझ गए? आपने काफ़ी चीज़ें प्रश्न नंबर 5 से सीखी हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। योग के कितने अंग होते हैं? चलो बताओ, है ना। योग के बताओ कितने अंग होते हैं? तो भाई साहब योग के 3 अंग होते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 अंग कौन कौन से? आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है ना। आप जो आसन वगैरह करते हैं, है ना, धनुरासन हुआ और बाकी बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं। आप लोगों को पता हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दो। कोई अगर कोई ऐसे आसन वगैरह करता हो, लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो, क्योंकि ऐसी यूज़फुल क्लासेस जो है हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। लास्ट में मैराथन क्लास भी लाते हैं, जिसमें मात्र एक क्लास में आपकी जो है सारा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल, तो लाइक ज़रूर कर दो, है ना। और चैनल पर पहली बार हैं अगर, तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल अपना परिवार बन जाओ। बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाओ। लास्ट में कुछ आपसे बात करनी है, आप सब सुनेंगे ज़रूर, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो को बीच में ही देख करके बीच में ही छोड़ करके भाग जाएंगे। वो सोच रहे होंगे अरे क्या यार अभी से देख रहे हैं, है ना, बाद में देख लेंगे। तो उन्हीं की बैक आती है, फिर यही प्रॉब्लम आती है ना। जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेहनत करें। बीच में वो बात अलग है, बीच में थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना, क्लास नहीं लेके आ पाया, लेकिन अब जब क्लास स्टार्ट हो गई हैं तो अब बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं। क्लासेस जो है बिल्कुल धुआंधार चलेंगी, पर इसमें आप सबके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊँगा किसे? भूतों को? बताओ किसे पढ़ाऊँगा जब आप ही नहीं पढ़ेंगे? तो आप सबका जो है साथ देना बेहद ज़रूरी रहेगा दोस्तों। बात करूँगा प्रश्न नंबर 7 की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बात करूंगा तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बहुत बेहतरीन,
चलिए, शुरुआत कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? तो भाई साहब, भारत से जो है शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 21 जून 2015 से शुरू हुई थी। और एक बात और बताएं, 2023 में 9वां जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है ना। बिल्कुल, चलिए, बहुत शानदार। ये सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करूंगा। बताओ, निम्न में वेदों की संख्या कितनी है ना। निम्न तो है ही नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शन होंगे, पर हमें पता है 4 हमारे वेद होते हैं। बताओ कौन कौन? सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, यही होते हैं क्या? बताओ, यही होते हैं क्या? चलिए, बात करेंगे 9 नंबर की। योग द्वारा किन शक्तियों का विकास किया जा सकता है? तो योग द्वारा जो है मानसिक, शारीरिक, गुप्त और प्रयोग सभी, यानी कि सारी शक्तियों का विकास हम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया, चाहे शारीरिक शिक्षा हो या फिर योग हो, इन सब के माध्यम से मनुष्य के जितने भी व्यक्तिगत पहलू होते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, सारे पहलुओं का विकास जो है वो किया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। योग कितने प्रकार का होता है ना। देखो, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं PDF पाने के लिए। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, आप सभी के लिए हमने एक और परिवार अपना तैयार कर लिया है, एम्बस शिवम, है ना। उससे भी जुड़ जाएं। वो क्या है, देखो मैं बताऊं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है मैथ्स को हमने वहाँ पे स्टार्ट किया है, आप सबकी डिमांड पर, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे हमें कमेंट किए थे कि सर मैथ्स पढ़ा दीजिए स्टार्टिंग से। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने क्लासेस को वहाँ पर डाला है, आप ज़रूर देखना, उसे भी प्यार देना। बाकी हम एक बात और बताएं, आप यकीन मानिए, आपने वहाँ से जो क्लासेस देखी और अपने नोट्स बना लिए, अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया तो आप किसी भी जो है बुक से आप क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना, आपके सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। बिल्कुल वादा है मेरा दोस्तों, है ना। सारी आपकी कोचिंग से बिल्कुल बहुत बेसिक से मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। अगर वहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे लगता है फिर शायद ही, है ना, कहीं समझ में आएगा। लेकिन आप एक बार देखना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर मैथ आपका बिल्कुल वीक है ना, तो आपके लिए बहुत कहेंगे रामबाण वो चीज़ है ना। और अगर मैथ आपका बहुत अच्छा है तो हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो उसको भी, है ना, और जुड़ जाओ उस परिवार से, ताकि आप सबके लिए हम और अच्छी जो है क्लासेस लेकर के आ पाएँ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, ठीक है, वहाँ से जुड़ जाना, चाहे फिर कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, ठीक है। चलो, योग कितने प्रकार का होता है? योग कितने प्रकार का होता है? तो भाई देखो, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 4 का या 2 का। तो भाई ऑप्शन 2 सही है, 4 प्रकार का जो है वो योग होता है। अब हम बताएं आपको कौन कौन होते हैं 4 योग, समझो। एक ज्ञान योग हुआ, भक्ति योग हुआ, कर्म योग हुआ या फिर राजयोग हुआ, है ना। ये 4 प्रकार के जो हैं वो योग होते हैं। प्रश्न नंबर 11 की मैं बात करूंगा, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो भाई साहब, संस्कृत भाषा से जो है योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, युज या फिर योग जो है युज से मिलकर बना है, और युज का जो अर्थ होता है वो एक होना होता है, जुड़ना होता है, फिर मिलना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में मैंने सेट करने की कोशिश करी है दोस्तों। चलिए, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 12। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता हैं? पतंजलि साहब जो हैं प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता हैं। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल अपनी कॉपी में आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको लिख लेनी है ये चीज़। संख्या कितनी है? 195 जो है योग सूत्र वर्णित है पतंजलि साहब के, है ना, योग सूत्र ग्रंथ में। प्रश्न नंबर 13 की मैं बात करूंगा, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। गीता में भक्ति का मार्ग जो है वो किसे बताया गया है? तो ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को, इन सभी को जो है भक्ति का मार्ग बताया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने रहेगा, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग उपदेश किसको दिया था? तो भाई साहब, सबसे पहले ये मान्यता है सूर्य भगवान को सृष्टि के प्रारंभ में उपदेश दिया था योग का, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हम कहते हैं ना, जब कोई योग स्टार्ट करता है या फिर योगा शुरू करता है तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार की विधियां सिखाई जाती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की मैं बात करूंगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं। साथ ही में आप ये भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी कि विश्व योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। 2015 से ये चीज़ शुरू करी गई थी। चलिए, अब हम जानते हैं कि बताओ भाई 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को ही क्यों मनाते हैं? समझो बात,
यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। अब आप कह रहे होंगे सर ये उत्तरी गोलार्ध क्या बता दिया, समझो मैं बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ समझो बात। देखो ये जो है आपके सामने समझ रहे होगे, ये जो है पूरा ग्लोब है, पूरी पृथ्वी है, ठीक है। क्या है, पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में जो 20 से जो होकर के लाइन जाती है पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री पे, इस लाइन को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। समझ गए बात करिए आप, ठीक है। अब ये जो है विषुवत रेखा है पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, तो आप कहेंगे सर 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो है वो हो गया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला हो गया साउथ पोल। समझ गए बात। अब जो अपना प्यारा भारत है ना, जो अपना प्यारा भारत है वो कहाँ है, तो आप कहेंगे यहाँ है सर, यहाँ है। यहाँ कहाँ, तो आप कहेंगे सर उत्तरी गोलार्ध में है। तो अभी बताया ना, उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन होता है, तो आप कहेंगे सर 21 जून होता है। कौन होता है, 21 जून होता है। अभी आपको एक चीज़ और पता होगी, यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और यहाँ से एक मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ पोल पे, ठीक है। तो आपको ये सारी जानकारी होगी, पर मुझे आपको जहाँ तक बताना था कि यहाँ जो भारत है, भारत कौन से में है, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ पोल में है, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ें समझी हैं। तो क्यों मनाते हैं, देखो क्योंकि योग जो है वो मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन भी 21 जून होता है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन योगा का जो है सिलेबस मैच नहीं किया तो बिल्कुल मैच कर लें, ठीक है। ये क्लास भी हमने बनाई है सिलेबस की, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारी शेयर कर देंगे। फूड प्रोसेसिंग जो है आपका माइनर सब्जेक्ट है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके कौन कौन से माइनर हैं, तो हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी हम शेयर कर देंगे। तो वहाँ से क्लिक करके आप, है ना, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये फूड प्रोसेसिंग है, इसकी भी हमने सिलेबस की जानकारी दी थी। जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आप बताओ बाकी हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, या फिर जो आपकी साइकोलॉजी है ना, जो जो आपके सब्जेक्ट हों, मैथ्स, आप बताओ हमें फिजिक्स किस सब्जेक्ट की जो है वो क्लास आप देखना पसंद करेंगे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, है ना, सब कुछ बता दो आप हमें। चलो एक बात और हम आपको बताएं कि आपके एग्ज़ाम लिखित होंगे, है ना, कैसे होंगे, 4th सेमेस्टर में क्या माइनर रहेंगे, इसकी क्लास हमने बनाई है, अभी मैंने आपको बताया था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे। और चलिए एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, यही जो हम आपको बता रहे थे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने जो है 3 से 4 या फिर 4 से 5 क्लासेस को हमने कंप्लीट किया है। मैथ जो है बिल्कुल बिना पेन का हमने समझाया अपने परिवार एम विद शिवम पर, है ना। बहुत शानदार तरीके से इसमें हमने व्यवस्था की जांच, व्यवस्था के जो नियम हैं, है ना, कि जैसे कोई संख्या है, अगर वो 2, 4, 5 या किसी एक से विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है, तो कोई संख्या उन्होंने दे दी कि 5, 7 स्टार 3, 4, तो उसने पूछ लिया बताओ स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ऐसे जो तमाम क्वेश्चन होते हैं, इन सब की जानकारी के लिए ये हमने क्लासेस बनाई थी। आपको सब पता चल जाएगा। मैथ में हमने 4 से 5 चीज़ें हमने कंप्लीट करी हैं, जिसमें शायद रिमाइंडर है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना वहाँ जा करके, है ना। चलिए, और हमने लिखा भी है, गलत से डर छुड़ा दूंगा। सच में ये बात बिल्कुल सच है। तो ये जो अपना परिवार है एम विद शिवम, उसे ज़रूर प्यार दें, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी, किस सब्जेक्ट की क्लास जो है आप चाहते हैं, और इसको बजट जरूर कर लें। आप पुराने स्टूडेंट हैं तो जरूर जुड़ जाएं वहाँ पे, है ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी उम्मीद जो है आप सबसे ही है, ताकि हम आप सबको पढ़ा पाएँ, बहुत बेस्ट दे पाएँ। क्योंकि हमने जब ये चैनल बनाया था तो हमने बहुत उम्मीद लगाई थी, बहुत सोचा था कि कहीं ना कहीं जो है शिक्षा की गुणवत्ता को इतना आसान कर देंगे कि हर गरीब से गरीब, हर तबके का बच्चा जो है पढ़ेगा और गुणवत्तापूर्ण जो है वो शिक्षा लेगा दोस्तों। तो बिल्कुल जब तक सांस है हम आप सबके साथ हैं और दिल से समर्थन है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए थे तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।